Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching Dil Se React. तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है जब हजरत उमर प्यारे नबी का कत्ल करने निकले बाय हमद रजा मुरादाबादी। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है, क्या है ये वाकया, मतलब जब हजरत उमर जी नबी का कत्ल करने के लिए निकले थे तब क्या हुआ था, कौन सा वो दिन था। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बजी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। सरकार अपनी जगह से फौरन हटे और जाके खाने काबा का गिलाफ पकड़ा और सीने से लगा के कहने लगे, या अल्लाह तूने इस्लाम को एक शेर तो दे दिया है, दूसरा शेर भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। साहिब ये इस्लाम की तारीख है, या अल्लाह एक शेर तो दे दिया है, दूसरा शेर भी दे दे। वो दूसरा शेर कौन है? हाथ उठ गए नबुव्वत वाले और कहने लगे, या अल्लाह या तो अमर इब्ने हशाम दे दे या उमर इब्ने खत्ताब दे दे। अच्छा, मुकद्दर बुलंद था हजरत उमर का। जिस दिन ये दुआ मेरे नबी ने मांगी वो दिन बुध का था। अच्छा, बुधवार। कौन सा दिन था? बुधवार का। बोलो, बुधवार। जिनके मुंह बंद हैं वो रखें अपना बंद। बोला करो भाई। नबी को किसी का एहसान नहीं चाहिए। सही बात है। कौन सा दिन था? बुधवार का। बुध का दिन। अल्लाह सलामत रखे। अब बोले ना बोले। बुध का दिन अमीर हमजा ईमान लाए, मक्के में बातें होने लगी, कहने लगे अब इस्लाम कैसे रोका जाए। अब तो हमजा भी ईमान ले आए और अमीर हमजा की बहादुरी के आगे किसी में दम था कि टिक जाता। बड़े अच्छे अच्छों के पसीने छूटते थे। लोग कहने लगे अब तो इस्लाम और तेजी से बढ़ेगा। बातें होने लगी मक्के के घर घर में बातें हैं, दीन कैसे रोका जाए, दीन कैसे रोका जाए, इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए। हर घर में ये बातें हो रही। एक घर के अंदर 26 साला जवान है, नाम उमर है, अपने घर के चक्कर लगा रहा है, सोच रहा है इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए। फिर दिल ही दिल में फैसला किया इस्लाम को ऐसे नहीं रोका जा सकता, चलो आज बानिए इस्लाम ही का काम तमाम कर देते हैं। फिर ख्याल आया कौन है जो बानिए इस्लाम का सर कलम करेगा। ये सोच करके फिर आप सोचने लगे किसी में हिम्मत नहीं है। फिर फैसला किया उमर चल खुद चल के सर कलम कर दे। अल्लाह अकबर ये सोच के घर से निकले हैं। साहिब मक्के की गर्मी बड़ी सख्त थी। जब लोग चला करते थे ना तो दीवार से लग के चला करते थे, उसके साए से चिपक के चला करते थे ताकि सूरज की गर्मी से बच सके। लेकिन आज उमर का गुस्सा इतना था कि दीवार से लग के नहीं चल रहे हैं बल्कि बीच राह में हाथ में तलवार लिए जा रहे हैं। रास्ते में नबी के गुलाम से मुलाकात हो जाती है। जिससे मुलाकात हुई कहने लगा उमर किधर जा रहे हो? कहा बानी इस्लाम का सर कलम करने जा रहा हूँ। अभी जिसने टोका है इनका इस्लाम जाहिर नहीं हुआ है। छुप करके इस्लाम का इन्होंने कलमा पढ़ा, दीन इन्होंने हासिल किया है। अल्लाह अकबर किधर जा रहे हो? बानी इस्लाम का सर कलम करने। इतना सुना दीवाना हंसने लगा। बानी इस्लाम का सर कलम करने कहा हाँ। कहा उनका सर कलम करने जा रहे हो, पहले अपने घर की भी खबर ले लो। इतना सुना कहने लगे किस घर की बात करते हो? कहा जिस नबी का तुम सर काटने जा रहे हो तुम्हारी बहन उसी के नबी के नाम पे अपनी जान का सौदा कर बैठी है। जिस नबी का सर कलम करने जा रहे हो तुम्हारा बहनोई भी उसी के नाम पर अपनी जान का सौदा कर बैठा है। अब जो गुस्सा नबी की जात पर था वो पलट गया बहन बहनोई की तरफ। आए बहन के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कुरान की आवाज आई। एक तरीका होता है प्यार से दरवाजा बजाने का, एक होता है गुस्से में दरवाजा बजाने का। गुस्से में दरवाजा बजाया, बहन समझ गई उमर आ गए हैं। आवाज दे के कहने लगे दरवाजा खोल। फौरन बहन ने दरवाजा खोला। जो कुरान पढ़ा रहे थे उनको छुपा दिया गया। बहन ने दरवाजा खोला, उमर ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बहन पे वार शुरू कर दिए, मारना शुरू किया। बहन पिटती जा रही है, नबी नबी की सदाएं लगाती जा रही है, पिटती जा रही है। आखिर में जब खून बहने लगा, बहन ने कहा था उमर जैसी इतना कहा उमर, हजरत उमर के हाथ थम जाते हैं। हजरत उमर सोच रहे थे शायद अब मुझसे करम की भीख मांगेगी, ये कहेगी उमर रहम कर दे, जो तू कहेगा वो होगा। लेकिन हैरत न रही उमर को। अल्लाह अकबर आलम
عجیب تھا، جیسی ہاتھ عمر کے رکے ہیں، حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر کیا سمجھ رہے ہو، کیا تم سے میں اپنے اوپر کرم کی بھیک مانگوں گی؟ کہا کہ پھر کیوں روکا گیا ہے؟ تب حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا سنو عمر، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم عمر ابن خطاب ہو، میں فاطمہ بنت خطاب ہوں، اگر جرت تمہیں آتی ہے تو جرت مجھے بھی آتی ہے، اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت تک ماروں گا جب تک دامن نہیں چھوڑے گی، تو میرا بھی یہ فیصلہ ہے، جان دے سکتی ہوں، دیا ہوا ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اسلام۔ مفتی صاحب اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ کیا بات ہے بھائی، صحیح بات اللہ اکبر کا عمر، تو عمر ابن خطاب ہے، میں فاطمہ بنت خطاب ہوں، سوچ لے کیا کرنا ہے، نہ میں اپنا ارادہ بدل سکتی ہوں نہ تو اپنا ارادہ۔ حضرت عمر نے اتنا سنا، کہنے لگے فاطمہ، عمر وہ ہے جس کے سامنے مکے کا بڑا بڑا سردار نہیں بولتا، تو بتا تجھے یہ جرت کس نے دی ہے، صحیح بات تو عورت ہو کے اتنی بول رہی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا عمر تو نے میرے محبوب کا چہرہ صحیح سے دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لے گا یہ سوال ہی نہیں کرے گا۔ صحیح بات ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، عمر کے دل میں عجیب کیفیت طاری ہوئی، کہنے لگے بہن پھر بتا وہ قرآن کون سا ہے جسے تو پڑھ رہی تھی، مجھے بھی دے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ثاقب اب قرآن کا معجزہ دیکھو، یہاں تک فاطمہ بنت خطاب کا کمال ہے، اب قرآن کا کمال دیکھیے۔ کہا بہن بتا تو صحیح، لا وہ قرآن مجھے دے دے۔ اتنا سنا، بہن کہتی ہے عمر تو ناپاک ہے، ہمارا قرآن پاک ہے، ناپاک آدمی پاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، اگر قرآن کو چھونا چاہتے ہو تو غسل کرنا پڑے گا۔ کہا بتا غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ خطاب کی بیٹی فاطمہ نے غسل کا طریقہ بتایا ہے، اب عمر غسل کر رہے ہیں، غسل میں صرف میل نہیں دھل رہا تھا، عمر کے دل کا کفر بھی دھلتا جا رہا ہے، کفر بھی دھل رہا ہے۔ اللہ اکبر، غسل مکمل ہوا، کہا اب لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن دے دو، تو قرآن کی وہ آیتیں جو کسی چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی یا کسی تختی پہ لکھی ہوئی تھی، فاطمہ بنت خطاب نے عمر کے ہاتھ میں لا کے رکھی ہے۔ جیسی حضرت عمر نے ہاتھ میں وہ آیتیں لی ہیں، پہلی نگاہ عمر کی لفظ طٰہٰ پہ پڑ جاتی ہے، لفظ طٰہٰ پہ نظر کا پڑنا تھا، بس کمال ہو گیا ہے۔ اب حضرت عمر قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، بدن کانپنے لگ جاتا ہے۔ کہتے فاطمہ اب دیر نہ کر، مجھے بھی اس محبوب کی چوکھٹ پہ لے چل جس نے تجھے یہ مبارک قرآن لا کر کے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھو تو صحیح، دار بنی ارقم ہے، اسلام کا پہلا مدرسہ ہے جہاں پر چھپ کر کے لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اسی دار بنی ارقم کا رخ کیا ہے۔ جب چلنے لگے لوگوں نے کہا آقا عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، ارادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے آنے تو، اب حمزہ آ گیا ہے، اگر نیت اچھی ہوگی تو استقبال کیا جائے گا، اور اگر نیت خراب ہوگی تو گردن بھی اسی کی ہوگی، تلوار بھی اسی کی ہوگی، اسی کی تلوار سے اسی کی گردن قلم کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت امیر حمزہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر دروازے پہ آئے ہیں، جیسی آئے دستک دی ہے، دروازہ کھلا، پہلا قدم عمر نے رکھا تھا کہ دو صحابہ آگے بڑھے ہیں، انہوں نے دونوں بازوؤں سے حضرت عمر کو پکڑا۔ میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو عمر کو، جب چھوڑ دیا گیا عمر قریب آئے ہیں، میرے نبی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا دانا ہاتھ حضرت عمر کے دل کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد فرمایا تھا اسلم یا عمر، اے عمر اسلام قبول کر لے، اے عمر اسلام قبول کر لے۔ اتنا کہنا تھا، قدم پکڑ کے رونے لگ جاتے ہیں، کہتے محبوب آپ کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو، آج کے بعد عمر آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال میرے نبی سے کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے کیا ہمارا دین سچا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں۔ کیا ہمارا قرآن سچا ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ جب ہم سچے ہیں تو چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا عمر وقت کی نزاکت کو سمجھو، وقت کے حالات کے تقاضے کو سمجھو، اس لیے چھپ کے عبادت کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی بلکہ عبادت کھل کے کی جائے گی۔ اب عمر آ گیا اسلام کے دامن میں، اتنا کہنا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب نماز حرم میں ادا کی جائے گی، آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے اسلام کی دیکھو۔ حضرت عمر چلے گئے تو مسلمان اب حضرت عمر کے ساتھ 40 کی تعداد مسلمان
मुसलमानों की हुई है, 2 सफ़े मुसलमानों की बनी है। एक सफ़ की क़यादत हजरत अमीर हमजा कर रहे हैं, दूसरे सफ़ की क़यादत हजरत उमर फारूक आज़म कर रहे हैं, और बीच में नबियों का सरदार चल रहा है, हरम काबा की तरफ जा रहे हैं, उमर के हाथ में तलवार है, कहते जा रहे हैं अगर किसी को बच्चे यतीम कराने हैं तो उमर के मुकाबले में आ जाए, अगर किसी को बीवी को बेवा बनाना है तो उमर की तलवार का सामना करे, ये कहते जा रहे हैं। अब जैसे पता चला है कि उमर ने नबी का कलमा पढ़ लिया है तो कुफ्र कमरे के अंदर बंद हो गया था, हिम्मत न थी जो कोई सामने आ जाता। जब कोई सामने न आया, हजरत उमर गए हैं, हर जालिम के दरवाजे पे गए, दस्तक देते, आवाज आती कौन, कहते उमर आया है। इतना सुनना होता ऐसा लगता था जैसे सबकी रूह निकल गई है, सन्नाटा फैल जाता, और उमर कहते आओ हिम्मत हो तो जरा घर से बाहर निकलो, आज से पहले कलमा पढ़ने वालों को सताया है, आओ आकर के आज कलमा पढ़ने वालों का मुकाबला करो। ये उमर गलियों में नारे लगाते घूम रहे हैं, गलियों में नारे लगा रहे। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। हमने ये वाक्य पहली बार सुना है, और काफी अच्छा लगा हमें कि इतनी पावर है नबी पाक में कि उनका कत्ल करने के लिए निकले लेकिन उन्होंने खुद ही इस्लाम कबूल कर लिया। तो हुआ ऐसे ना कि जैसे नबी पाक ने दुआ की अल्लाह से कि आपने एक शेर तो दे दिया है हमजा के रूप में, आप दूसरा शेर भी दीजिए इस्लाम को, सो दैट इस्लाम बढ़े आगे। बिल्कुल। तो हुआ क्या, जैसे मतलब इस्लाम के कदम बढ़ रहे थे तो लोगों के मन में ये था कि इस्लाम को कैसे खत्म करें, मक्का के लोगों को में ये था, क्योंकि लोग दीन की मतलब राह पे चलने लगे, चलने लगे थे, स्टार्ट कर दिया। मतलब नबी पाक अपने मतलब छुप के कुरान पढ़ाते थे लोगों को। हाँ। तो लोगों को तो पता था पर लोग कोई सामने आके नहीं बोलता था, तो लोगों के मन में था ये इस्लाम के कदम कैसे रोके जाए। तो वो कबीले में एक एक उमर नाम का लड़का था, वो नौजवान था, वहाँ 26 साल का नौजवान था। वो सोचने लगा कि हमजा भी अब मतलब हमजा जो थे वो भी इस्लाम कबूल कर गए, और हमजा इतने ताकतवर थे कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। हाँ। तो उन्होंने सोचा कि इसकी जड़ पे ही वार करें, तो इस्लाम को खत्म कर रहा है तो इस्लाम बढ़ी जाएगा, तो ऐसे करते हैं नबी पाक को ही खत्म कर देते। हाँ। तो गुस्से में तो वो लाल पीले होके दिन की सूरज की रोशनी में धूप में चले पड़े, इतनी गर्मी थी तब, क्योंकि गुस्से में लाल पीले हुए पड़े थे वो कि आज कत्ल करने का। उस टाइम पे मक्का में इतनी गर्मी होती थी कि लोग दीवार के साया ले लेके चलते थे। हाँ। गर्मी ना लगे। हाँ। लेकिन वो इतने वो थे गुस्से में कि वो बीच बीच में बिल्कुल ऐसे धूप में रोशनी में चल रहे थे। तो लोगों ने पूछा उनसे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं नबी पाक को कत्ल करने जा रहा हूँ। हाँ। तो लोगों ने उनको बोला कि आप अपने घर पे तो देखिए, तो उनकी बहन और उनके जीजा वो भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। ऐसे ही उनको देख देख के उनकी चीजों को, वो अपनी बहन को मारना है तो उनको देख के ही फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया उमर जी ने। मतलब वही बात आएगा ना कि इस्लाम को जो खत्म करने निकले थे ना, उन्होंने खुद ही इस्लाम कबूल कर लिया। मतलब ये हिस्ट्री रही है इस्लाम की कि जिन्होंने इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई है, इवन की कई हिंदू पंडित भी, सही बात है, उन्होंने उंगली उठाई। हमने एक वीडियो की थी, जो इस्लाम हिंदू पंडित थे वो उन्होंने किताब लिखी थी, मतलब इस्लाम के बारे में बुरा बोली। बाद में जब उन्होंने सच्चाई पढ़ी थी तो वो खुद कुरान के फैन बन गए कि उनकी आयतों का मतलब क्या है, आयतों का असली मतलब समझा उन्होंने। ये बात है, मतलब ये वीडियो के थ्रू हमें ये सीखने को मिलता है कि इस्लाम में नबी पाक में कितनी पावर है। और वीडियो में भी बताया गया कि जैसे जैसे इस्लाम को दबाया जाता है उतना ही इस्लाम उभरता है। हाँ बिल्कुल, जितना दबाओगे उतना उभरेगा, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है, वो एक ना एक दिन ऊपर सामने सबके आता ही है, और इस्लाम सच्चा है। और रही बात है नबी पाक की, उन्होंने दीन की दावत दी है सबको, पूरी दुनिया को, और उन्होंने कोई गलत नहीं किया। तो जो गलत नहीं करता ना, उसके साथ अल्लाह होता है, उसके साथ ईश्वर होता है। तो क्योंकि नबी पाक प्यारे पैगंबर थे अल्लाह के, वो अल्लाह के हुक्म से ही दुनिया को सिखाने आए थे। तो भला उनको कौन खत्म कर सकता था? जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो ना, आप ना नबी पाक को कुछ कर सकते हो, ना ही नबी पाक के चाहने वालों को कुछ कर सकते हो। सही बात है। तो बहुत पावर है गाइस कुरान की, एक एक आयत, एक एक वर्सेस, मतलब इतना डीप मीनिंगफुल है ना। अगर आप समझोगे कि हम समझने लगे हैं, मतलब नॉन मुस्लिम होके, तो आप भी समझो, इस रास्ते पे चलो। देखो कोई आपके बारे में जितना मर्जी बुरा बोले, आपको बस चलते जाना है,
कुत्तों को भौंकने दो, क्योंकि देखो ना, आप धर्म के राह पे जितना चलते हो थोड़ा ना, परेशानियां उतना आएंगी, परेशानी आपकी बिल्कुल, लाइफ में आती है, हाँ, लोग उतना ही आपसे दूर जाते हैं। पर आपको परवाह नहीं करनी। आपको देखो, आपके पास रास्ता क्या है, सिर्फ कुरान का क्योंकि रास्ता। आपको खुश लोगों को नहीं करना, आपको अल्लाह को खुश करना आपने है, बिल्कुल नबी पाक को आपने खुश करना है। एग्जैक्टली आपने खुश अल्लाह को करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल कयामत वाले दिन आपका जो किसी ने साथ नहीं किसी देना। ने देना ना, अगर आपने कुरान पढ़ा होगा, नमाज अदा की होगी, वही आपको कुफ्र से वही आपको कयामत वाली रात से बचाएगी। तो गाइस, इस्लाम को फॉलो करिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।